हेलो दोस्तों, अभिनव कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। 13.5 का क्वेश्चन नंबर 14 है। यदि एक मात्रक सदिश ए के लिए x सदिश माइनस ए सदिश का डॉट गुणनफल x सदिश प्लस ए सदिश बराबर 12 हो तो x सदिश का परिमाण ज्ञात करना है। एक मात्रक सदिश ए के लिए, मात्रक सदिश अर्थात ए सदिश का परिमाण कितना है? 1 है। मात्रक सदिश कहा गया है और x सदिश माइनस ए सदिश इसका डॉट गुणनफल करना है x सदिश प्लस में ए सदिश और इक्वल में 12 है। x सदिश डॉट में x सदिश प्लस x सदिश डॉट में ए सदिश, x का अपन गुणनफल कर रहे हैं, फिर माइनस ए सदिश का डॉट गुणनफल ए सदिश से माइनस ए सदिश डॉट ए सदिश और बराबर 12। स्वयं सदिश का जो डॉट गुणनफल होता है x सदिश डॉट x सदिश, तो ये सदिश के वर्ग के बराबर होता है, उसके परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ पर x सदिश और x सदिश इसके परिमाण का वर्ग बनेगा और ये दोनों क्या होंगे? कैंसिल होंगे। यहाँ पर भी बनेगा माइनस का a सदिश के परिमाण का वर्ग और बराबर में 12। x सदिश के परिमाण का वर्ग माइनस a सदिश का जो परिमाण है वो 1 है, तो 1 का वर्ग बराबर में 12। x सदिश का परिमाण का वर्ग माइनस का 1 और पक्षांतर करने पर 12 प्लस में 1। x सदिश के परिमाण का वर्ग बराबर कितना होगा? 13। x सदिश का जो परिमाण होगा वो कितना होगा? अंडर रूट 13 प्लस माइनस, परिमाण के पॉजिटिव होता है तो यहाँ पर कितना प्राप्त हो जाएगा? रूट 13। ये इसका आंसर। क्या जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सदिश बी सदिश सी सदिश इस प्रकार है कि ए प्लस में लेमड़ा बी सदिश सी सदिश पर लंब है, तो लेमड़ा का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप ये सदिश प्राप्त करेंगे, ए सदिश प्लस में लेमड़ा बी सदिश, ए सदिश है उसके बराबर में है 2i कैप प्लस में 2j कैप और प्लस में 3k कैप, और जो बी सदिश है माइनस आई कैप प्लस में 2j कैप प्लस में k कैप, और जो सी सदिश है उसके बराबर में है 3i कैप प्लस में j कैप। अब प्राप्त करना है ए सदिश प्लस में लेमड़ा बी सदिश, ये प्राप्त करना है। तो बराबर ए सदिश है 2i कैप प्लस में 2j कैप प्लस में 3k कैप प्लस में करना है लेमड़ा बी सदिश, और बी सदिश है माइनस आई कैप प्लस में 2j कैप और प्लस में k कैप। तो माइनस में लेमड़ा और इसका गुणांक बनेगा आई कैप और जे कैप का गुणांक बनेगा 2 और यहाँ पर बनेगा 2 लेमड़ा, ये जे कैप का गुणांक प्लस में 3 और प्लस में लेमड़ा और ये के कैप का गुणांक। ये प्राप्त हो गया ए सदिश प्लस में लेमड़ा बी सदिश। अब ये जो प्राप्त हुआ ए सदिश प्लस में लेमड़ा बी सदिश, ये लंब है किस पर? सी सदिश पर। तो अतः ए सदिश प्लस में लेमड़ा जो बी सदिश है उनका डॉट प्रोडक्ट सी से क्या होगा? 0 होगा। लंब की कंडीशन में लंबवत है तो इसकी वैल्यू है 2 माइनस में लेमड़ा आई कैप प्लस में 2 प्लस में 2 लेमड़ा जे कैप प्लस में 3 प्लस में लेमड़ा के कैप, और इसका
डॉट प्रोडक्ट होगा सी सदिश से सी सदिश है 3 आई कैप प्लस में जे कैप और इक्वल 0। आई डॉट आई 1 होगा तो 2 माइनस में लेमडा गुणनफल किससे होगा 3 से। जे डॉट जे भी 1 होता है तो प्लस में 2 प्लस में 2 लेमडा ये गुणनफल किससे होगा 1 से। इसी प्रकार से 3 प्लस में जो लेमडा है के डॉट, यहाँ पर के डॉट है ही नहीं 0 है तो इसका 0 से गुणन हो जाएगा इक्वल 0। 6 माइनस के 3 लेमडा 2 प्लस में 2 लेमडा और प्लस में 0 और बराबर 0। माइनस के 3 लेमडा प्लस के 2 लेमडा माइनस के लेमडा प्लस 8 और बराबर 0। माइनस के लेमडा बराबर -8 तो लेमडा की वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी 8, यानी लेमडा का जो मान होगा 8 है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सदिश बी सदिश सी सदिश मात्रक सदिश इस प्रकार हैं, इन तीनों सदिशों का योगफल 0 सदिश है तो इसका मान ज्ञात करना है। ए सदिश प्लस में बी सदिश और प्लस में सी सदिश इनका जो योगफल है वो 0 सदिश है। और यहाँ पर जो ए सदिश हैं और बी सदिश हैं और सी सदिश है मात्रक सदिश है। इस प्रकार की सदिश है मात्रक सदिश है तो यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो ए सदिश प्लस में बी सदिश और प्लस में सी सदिश का वर्ग और इक्वल में 0 सदिश का वर्ग। इसका आप विस्तार से लेंगे तो ए सदिश का जब आप वर्ग करेंगे तो उसके परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। बी सदिश के परिमाण का वर्ग और प्लस में सी सदिश के परिमाण का वर्ग प्लस में होता है 2 ए सदिश डॉट में बी सदिश प्लस में 2 बी सदिश डॉट में सी सदिश प्लस में 2 ए सदिश डॉट में सी सदिश और बराबर है 0 सदिश का स्क्वायर। तो किसी सदिश का वर्ग उसके परिमाण के बराबर होता है तो 0 सदिश का परिमाण क्या होता है 0 ही होता है। यहाँ पर ए सदिश मात्रक सदिश अर्थात इसका परिमाण 1 का वर्ग, बी भी मात्रक सदिश है इसका परिमाण 1 का वर्ग, सी भी मात्रक सदिश है तो इसका 1 का वर्ग प्लस में 2 ए सदिश डॉट में बी सदिश प्लस में 2 बी सदिश डॉट में सी सदिश प्लस में 2 ए सदिश डॉट में सी सदिश बराबर 0 सदिश का परिमाण 0 होता है। 0 का वर्ग करने पर भी 0 होगा। 1 प्लस में 1 इसमें 2 कॉमन लेंगे तो ए सदिश डॉट में बी सदिश प्लस में बी सदिश डॉट में सी सदिश प्लस में ए सदिश डॉट में सी सदिश बराबर 0। 1 प्लस 2 प्लस 3 का पक्षांतर करेंगे तो 2 ए सदिश डॉट में बी सदिश प्लस में बी सदिश डॉट में सी सदिश ए सदिश डॉट में सी सदिश इक्वल क्या होगा -3। 2 का क्या होगा इसमें भाग होगा तो ए सदिश डॉट में बी सदिश प्लस में बी सदिश डॉट में सी सदिश प्लस में ए सदिश डॉट में सी सदिश बराबर कितना होगा -3/2। इसका मान कितना होगा -3/2। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी के शीर्ष क्रमशः तो कोण एबीसी ज्ञात कीजिए। त्रिभुज ए बी सी, ए के जो शीर्ष है 1 2 3, बी के जो शीर्ष है -1 0 0 और सी के शीर्ष है 0 1 2। कोण ज्ञात करना है कोण एबीसी, अर्थात ये इन दोनों सदिशों से प्राप्त होता है
ए बी सदिश और बी सी सदिश से कौन प्राप्त होता है, तो यहाँ पर पहले आप ए बी सदिश प्राप्त करेंगे या बी ए सदिश प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर होगा ओ ए का ये सदिश बनेगा, ओ ए का स्थिति सदिश अंतिम बिंदु का स्थिति सदिश माइनस प्रारंभिक बिंदु का स्थिति सदिश। बिंदु ए का स्थिति सदिश होगा आई कैप प्लस में 2 जे कैप और प्लस में 3 के कैप। बिंदु बी का स्थिति सदिश होगा माइनस आई कैप प्लस में 0 जे कैप प्लस में 0 के कैप। तो जो बी ए सदिश प्राप्त होगा आई कैप प्लस होगा तो 2 आई कैप 2 जे कैप 0 है वो तो, और प्लस में 3 के कैप बी ए सदिश। इसके बाद में सदिश प्राप्त करना है बी सी सदिश। तो इसका होगा बिंदु सी का स्थिति सदिश माइनस बिंदु बी का स्थिति सदिश, और सी का स्थिति सदिश होगा 0 आई कैप प्लस में जे कैप और प्लस में 2 के कैप माइनस बिंदु सी का स्थिति सदिश और माइनस बी का स्थिति सदिश। बी का स्थिति सदिश होगा माइनस आई कैप प्लस में 0 जे कैप प्लस में 0 के कैप। आई कैप और ये प्लस में आई कैप होंगे, 0 है तो प्लस का आई कैप जे कैप और प्लस के 2 के कैप। यहाँ पर कौन ए बी सी ज्ञात करना है। तो कौन ए बी सी अर्थात जो कोस थीटा बनेगा कौन सा सदिश होगा, बी ए सदिश, और डॉट गुणनफल होगा बी सी सदिश और अपोन में बी ए सदिश का मोड और बी सी सदिश का मोड। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इनका पहले डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं। बी ए सदिश डॉट बी सी सदिश बराबर बी ए जो सदिश है 2 आई कैप प्लस में 2 जे कैप और प्लस में 3 के कैप डॉट बी सी सदिश आई कैप जे कैप प्लस के 2 के कैप, आई कैप प्लस के जे कैप प्लस के 2 के कैप। आई डॉट आई 1 होता है तो 2 इंटू में 1 प्लस में जे डॉट जे भी 1 होता है 2 इंटू में 1 प्लस में यहाँ भी के डॉट के 1 होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 3 गुना में 2 2 प्लस में 2 प्लस में 6। तो ये प्राप्त हो जाएगा बी ए वेक्टर और बी सी वेक्टर इक्वल कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। जो बी ए का जो मोड है मैग्नीट्यूड है अंडर रूट ए का स्क्वायर अर्थात 2 का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस में सी का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। ये प्राप्त होगा 4 प्लस में 4 प्लस में 3 का वर्ग होगा 9 13 13 4 17 रूट 17। इसी प्रकार से आप BC का परिमाण ज्ञात करेंगे। जो BC जो वेक्टर है अंडर रूट यहाँ लेंगे a का वर्ग तो a का वर्ग प्लस में b का वर्ग और प्लस में c का वर्ग। तो ये प्राप्त होगा 1 प्लस में 1 प्लस में 4 और ये प्राप्त होंगे रूट 6। समीकरण 1 से कोस थीटा इक्वल इन दोनों का जो डॉट गुणनफल है वो कितना है 10 है। बी ए का जो परिमाण है रूट 17 है और इसका जो परिमाण है रूट कितना है 6 है। ये प्राप्त होगा कोस थीटा बराबर 10 अपॉन में अंडर रूट 102 या थीटा जो बराबर होगा कोस इनवर्स 10 अपॉन अंडर रूट 102। ये दो सदिशों के मध्य का कोण है अर्थात कोण ABC का मान है थीटा इक्वल कोस इनवर्स 10 अपॉन में रूट 102। तो 13.5 कंप्लीट है। नेक्स्ट 14 चैप्टर पढ़ेंगे। धन्यवाद।